हेलो गाइस, आप सब बढ़िया होगे है ना। तो आपका स्वागत है एमटी क्लासेस पर। तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है, तो इस पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, किन्हीं 5 हड़प्पन कालीन स्थानों के नाम लिखिए। मतलब हड़प्पन कालीन स्थानों के नाम आपको बताने हैं। सबसे पहले आपके सामने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा और रंगपूर। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इन क्वेश्चंस के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमयी लिपि क्यों कहा जाता है या समझा जाता है ना। तो जो हड़प्पा की लिपि है उसके बारे में आपको बताना है। हड़प्पा लिपि को एक रहस्यमयी लिपि इसलिए माना जाता है क्योंकि यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। यह जो लिपि है, इस लिपि को आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। इसमें चिन्हों की संख्या कई अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। और यह जो लिपि है ना, यह लिपि दाई से बाई ओर आपकी लिखी जाती है। ठीक है गाइस, दाई से बाई ओर ये जो लिपि है ये आपकी लिखी जाती है। और यह लिपि जो है आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। तो ये पॉइंट्स है जो आप याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। भारत में दासों के बारे में इबन बतूता के दिए विवरण की व्याख्या कीजिए। इबन बतूता के अनुसार दासों की स्थिति दयनीय थी। जो दासों की स्थिति थी वो दयनीय थी। कुछ दास तो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे, मतलब कुछ दास थे जो क्या अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे गाइस, काम के अनुसार दास कई प्रकार के होते थे, मतलब काम के अनुसार दास होते थे कई प्रकार के। सुल्तान अपने अधीन अधिकारियों पर नजर रखने के लिए दास रखते थे। आपसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि दासों के काम बताइए उस समय या दासों के प्रकार। तो आप बता सकते हैं कि जो सुल्तान होते थे वो अधिकारियों पर नजर रखने के लिए दासों को रखते थे। अपने परिवार के लिए घरेलू काम के लिए भी दास रखे जाते थे। घरेलू दासों की कीमत बहुत कम होती थी, मतलब जो घर के काम कराने होते थे उन दासों की कीमत बहुत कम थी। कुछ दास पालकी धोने का भी काम करते थे। इवन बतूता के अनुसार दास व दासियों की कीमत उनके कामों के अनुसार होती थी, मतलब जो दास या दासिया जैसा काम करेगी उनकी कीमत उसके अकॉर्डिंग जो थी तय की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ के रूप में वर्णन कीजिए। या तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है या फिर अथवा में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अथवा में नहीं आएगा, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर एक ही लिखने हैं आपको, है ना। क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, महाभारत को हम एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहते हैं, गतिशील ग्रंथ क्यों कहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है जिसका विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया, बल्कि शताब्दी से इस महाकाव्य के अनेक रूपांतर विभिन्न विभिन्न भाषाओं में लिखे जाते रहे। यह सब उसी संवाद को दर्शाते हैं जो उनके लेखन या अन्य लोगों और समुदायों के बीच हुए अनेक कहानियों जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ है, जिनका विशेष लोगों के बीच प्रसार हुआ, वह सभी महाकाव्य में शामिल कर लिए गए। गतिशील का मतलब देखिए, अगर यहाँ इस क्वेश्चन को समझे तो महाभारत जो है गतिशील ग्रंथ है, क्योंकि केवल एक चीज़ लिखने के बाद इस चीज़ को स्टॉप नहीं कर दिया गया, इसका विकास आगे होता रहा गया है। ठीक है, कई नाटकों में इसको दिखाया जाता है ना, कहानी के रूप में, नाटकों के रूप में, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वर्ण व्यवस्था तथा व्यवसाय के बीच संबंध। अब वर्ण व्यवस्था तो आपको पता ही है, कितने वन है हमारे, 4 वन है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इनके व्यवसाय, व्यवसाय मतलब इनके काम के बारे में बताना है। तो ब्राह्मणों का काम क्या होता था? वेद को पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, करवाना, दान लेना देना, ये सब कुछ किसके काम होते थे? ब्राह्मण के काम होते थे, है ना। ये सारे काम किसके थे? ब्राह्मण के काम थे। लेकिन क्षत्रिय के क्या काम होते थे? क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना, है ना, लोगों को सुरक्षा देना, उनकी सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ कराना, और क्या करना? दान देना लेना, ये दान देना होता है ना। ये वैश्य का क्या काम होता है? तो वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, कृषि, व्यापार, गोपालन करना। शूद्र, इन तीनों वर्णों की क्या करना? इन तीनों वर्णों की गाइस, इन तीनों वर्णों की क्या सेवा करना होता है, किसका काम? शूद्र का। ठीक है, अब ये पार्ट 1 में तो हमने ये सारे क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो हम जल्द से जल्द आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 को लेकर आएंगे। ठीक है, इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है एमटी क्लासेस को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।